श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंध का पंचम दिन के उपाख्यान में 30वें अध्याय में श्री कृष्ण के विरह में गोपियों की दशा। अंतर्हिते भगवते सहस्यो प्रजांगनाम अतपस्यम छाणाम करीड़म यो योथ परम युथ। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित जी से कि हे राजन, भगवान श्री कृष्ण के अकस्मात अंतर्ध्यान हो जाने से गोपियां एकदम अधीर हो गई। अत्यंत तन्मयता के कारण भगवान श्याम सुंदर के समान उनके हाव भाव मधुर कटाक्ष उनकी गत चितवन से आकृष्ट होकर के उनके समान ही विहार एवं मनोहार क्रीड़ाएं करने लगी। कोई गोपी स्वयं कृष्ण को अभिनय करने लगी। कृष्ण बनी हुई गोपी दूसरी गोपी से कहने लगी, मुझे देखो, मैं ही कृष्ण हूँ। गायन्तम उच्चरेमो ऐसम संगीतम विच्रुतम कवचत बनाति वनम प्रवक्षुरम साकाशानंतरम बहिभूतेषु संतम पुरुषम वनस्पति ने। एक गोपी जोर जोर से उन्मत्त होकर के पागलों के समान वन एवं उपवन में जाकर के श्याम सुंदर भगवान को न देख करके वृक्षों में लताओं तुलसी मालती हरड़ियों से पूछने लगी, अरे हे लताओं, जल्दी बताओ हमारे श्याम सुंदर कहाँ छिप गए। उनके उत्तर न देने पर श्याम सुंदर की लीलाओं का ध्यान करके स्वयं वैसे ही अनुकरण करने लगी। कस्यासित पूतना अन्नान्तम कृष्णव अंत पिबत्य स्नानम तोकायित्वम रुद्रंतम पदाहच्छम कटायती। कोई गोपी पूतना का अभिनय करने लगी। पूतना का अभिनय करने वाली दूसरी गोपी को स्तनपान कराने लगी। एक गोपी कृष्ण बन करके शकटासुर बनी गोपी को पैरों से मारने लगी। कोई त्रिरावर्त बनकर कृष्ण को आकाश में उड़ा करके ले जाने का अभिनय करने लगी। किसी ने वृत्तासुर बकासुर का अभिनय करने लगी। किसी ने कालिया नाग के मस्तक पर नृत्य का अभिनय करने लगी। इस प्रकार गोपिया कृष्ण लीलाओं का अनुकरण करते करते एक ऐसे स्थान पर पहुंच गई जहां श्याम सुंदर के चरण चिन्ह अंकित थे। चरण चिन्हों को देख करके विह्वल होकर कहने लगी, बद्धा पदे सुवृत्ताक्तानि विलोकार्तां संब्रुवन्। अरे हे सखी, ये चरण चिन्ह किसके हैं? ऐसे लगता है यहाँ पर श्याम सुंदर ने कंकड़ पत्थर देख करके अपनी प्रीतमा को कंधे पर बैठाया होगा। यहाँ पर उनका पुच्छ गुच्छों से श्रृंगार किया गया होगा। श्याम सुंदर गोपी जिस गोपी को अपने साथ लेकर अंतर ध्यान हुए थे वह अपने को श्रेष्ठ मानने लगी। कुछ दूर जाकर के उसने श्याम सुंदर से कहा, अब मैं बहुत थक गई हूँ। ततो गत्तम वनोदेशम धृतम केशवम ब्रवीत ना पारहेतम चले तुम नय मां यत्र ते मनः। अब मुझसे पता नहीं जाता, अब मुझसे चला नहीं जाता है। भगवान ने कहा, हे सखी, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ। भगवान के ऐसा कहने पर जैसे ही गोपी ने कंधे पर बैठने के लिए पैर बढ़ाया, भगवान अंतर ध्यान हो गए। गोपी श्याम सुंदर के विरह में व्याकुल हो गई और खड़ी खड़ी करुण क्रंदन करने लगी। उसने अपनी व्यथा गोपियों को सुनाने लगी। व्यथा सुनकर के गोपियां आश्चर्यचकित हो गई। फिर वह श्याम सुंदर को बुलाने की इच्छा से यमुना के किनारे पर आई और एक साथ एकत्रित होकर गोपी गीत का गान करने लगी। समावेतम जग्गो कृष्णम तदात गमनम कांगिता। श्रीमद्भागवत साप्ताहिक कथा के दशम स्कंद का 30वां अध्याय समाप्त होता है। अथ 31वां अध्याय 31वें अध्याय में गोपिका गीत। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, गोपी गीत में गोपियां करुण स्वर में
अपने प्रीतम श्याम सुंदर का आह्वान कर रही हैं। गोपी की गीत के प्रत्येक श्लोक में प्रत्येक पद का दूसरा अक्षर एक जैसा है। गोपी गीत का गायन कनक मंजरी छंद द्वारा गाया गया है। गोपी गीत में 6 याचनाएं की गई हैं। प्रथम याचना दृश्यताम हमें दर्शन दीजिए। जयति ते अधिकम जन्मना व्रजम श्रयतीन्द्रिरा ससुदत्र हि दयितं दृश्यतां दिक्षो तावत् अस्त यद्धृतम् अस्तुं विविचिन्वते। हे प्रियतमे, जब मैं आपका ब्रज में हे प्रियतम, जब से आपका ब्रज में जन्म हुआ है तब से ब्रज का महत्व अत्यधिक बढ़ गया है। साक्षात लक्ष्मी जी समस्त ऋषियों सहित यहीं पर रहने लगे हैं। आपके जन्म के कारण हम गोबर फेंकने वालों की भी जय जयकार होने लगी है। हम किसी प्रकार प्राण धारण कर अपना प्रत्येक दिशा में अन्वेषण कर रही हैं। हम आपके आशुल्क दासियां हैं। आप कृपा करके दर्शन दें। आपके कटाक्ष पूर्ण नेत्रों से कमल का सौंदर्य फीका पड़ रहा है। आपके नेत्रों के सौंदर्य ने हमारे चित्त को भी भेद दिया है। यदि आपके विरह में हमारे प्राण चले गए तो आप स्त्री वध का पाप लगेगा। विषय जल्लापाद व्याला राक्षसात् वर्षमारुतं वैद्युतो नालात् वृषयं मया तस्मज्जात विस्मृतो भयादादृशं ते वयं रक्षितः मुहुः। हे पुरुषोत्तम, आपने कालिया नाग द्वारा दूषित जल से हमारी रक्षा किया। आपने अजगर सर्प का रूप धारण करने वाले अघासुर से, इंद्र के द्वारा अतिवृष्ट से, वज्रपात से, वृषभासुर, धेनुकासुर आदि राक्षसों से हमारी रक्षा किया। आप हमारे हृदय के अंदर बैठे हुए काम शत्रु का विनाश करें। ना खलो गोपिकानंदनम भवानी अखिल देहिनम अनंतारात्मदकम। आप यदि गोपी नंदन होते तो अपनी जात बिरादरी की वेदना को अवश्य देखते। पहला भाव, आप केवल यशोदा के पुत्र ही नहीं हैं, आप समस्त जीवों के अंतरात्मा को देखने वाले हैं। आप समस्त जीवों के अंतरात्मा में विराजमान हैं। आप ही हृषिकेश तथा वासुदेव हैं। आप ही समस्त जीवों वृत्तियों के साक्षी हैं। व्यंग्यार्थ दूसरा भाव है। गोपियां यहाँ पर व्यंग्यार्थ में उलाहना दे रही हैं। गोपियां कहती हैं, जान पड़ता है कि आप यशोदा नंदन नहीं हैं। तीसरा भाव, चंद्रवंश में अवतार होने से विरहणी को जलाने का तो सहज कार्य करते हैं। भवान भान नक्षत्राणि संत्य से अस्तेति विग्रह से भगवान शब्द से स्पष्ट है, नंदन होने के कारण भी हैं। आदो नकारा परतो डकारा मध्ये नकारेण हतो दकारः एतम नकारात् त्रयं संयुक्तस्य कादानं प्रीति खलु नंदनस्य। चौथा भाव में, आप तो सहृदय भी नहीं हैं, क्योंकि आपकी माता यशोदा तो दया मूर्ति है, लेकिन आप में दया का अभाव है। यदि आप में दया की मूर्ति यशोदा का मात्र गुण होता तो आप हमारे दुखों का पता रहता है। आप हमारे अंतरात्मा को भी नहीं मानते हैं, जानते हैं, नहीं तो आपको हमारी वेदना का पता होता। ब्रह्मा ने स्वयं ने भी विश्व रक्षार्थ प्रार्थना नहीं की, नहीं तो आप हमारी रक्षा करते। भक्तों के कुल में भी आपका जन्म नहीं हुआ है, नहीं तो आप हमारी मनोदशा को जानते। आपका जन्म तो आकाश में हुआ है, शाह भवान के उदयवान, इसलिए आप में 2 अवगुण आ गए हैं, अन्यथा आप हमें छोड़ करके नहीं जाते। आपने 2 बार बेणु वादन का विपुल बजाया, इससे हम
काम बाणों से पीड़ित हो गई है। हे श्याम सुंदर, हमारे जीवन के उद्धार के लिए आप 4 बातें स्वीकार करें। कर शरोरुम कांतम कामदम शिरसिधेहिना श्री कर ग्रहम। पहला, अपना कर कमल हमारे सिर पर रखकर हमारे काम को दबा दे। दूसरा, अपना मुख कमल दिखाएं। भगवान ने कहा, तुम्हारे सिर पर कौन हाथ रखे। तीसरे में गोपियां बोली, कांतम कामदम, जिस हाथ में रामावतार में चित्रकूट में जाकर कामदगिरी को सुशोभित किया था, कांता कामदम येन सह, तम ऐसे कर कमल को हमारे मस्तक पर रखें। दूसरा भाव, जो कामम धृति खंडयति कांता रमणीया कृतम, हमारे काम के विकारों को जड़ से समाप्त कर दे। इस प्रकार हमारे सिर पर हाथ रखने से हम अभय हो जाएंगी। श्री गोस्वामी जी इसी भाव को श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, विनय पत्रिका में लिखते हैं। कबहू कि कर सरोज रघुनायक, धरिहो नाथ शीस मेरे। तृतीय याचना में जल रुहावननम, प्रथम याचना आप ईश्वर हैं, इसलिए दृश्यताम कहा, आप में अखंड धर्म है, इसलिए कर कमल हमारे सिर पर रखें। आप यशस्वी हैं, इसलिए मुखारबिंद दिखाएं, यहाँ शरणागति है। चतुर्थ याचना चरण भाव कमल छाती पर रखें। प्राण देहिनम पापकर्षणम तृणचरणानुरागम निकेतनम, फणिक फड्यार्पितम ते पदाम्बुज किशोरम कुशेषिना कृद्धिशिक्षम। गोपियां गाती हैं, अपने चरण कमल हमारी छाती पर रखें। भगवान बोले, छाती पर चरण रखने से मुझे पाप लगेगा। गोपियां बोली, पाप कर्षणम, आपके चरण कमल तो प्राणियों के पाप को नष्ट करने वाले हैं। भगवान बोले, आपके वक्षोरुह बहुत कठोर हैं। गोपियां बोली, त्रिडाचरा अनुगमम, आपके चरण तो दृढ़ चरों के पीछे पीछे वृंदावन की पगडंडियों में चलते हैं, उनसे कठोर तो हमारे वक्षारोह नहीं है। दूसरी बात, आपके चरण तो शोभा के घर हैं, आपके चरण तो श्री निकेतन हैं, लक्ष्मी के निवास स्थान है। भगवान बोले, तुम्हारे उर पर चरण कमल रखने से मुझे डर लगता है। गोपियाँ इतिहास बताने लगी, आपके चरण कमल पूतना के उर पर, कालिया नाग के फल पर, अहिल्या के सिर पर सुशोभित हो चुके हैं। चरण कमल पूतना सुशोभित हो चुके हैं, क्या हमारे वक्षस्थल पर रखने से आपको डर लगता है? इसलिए हे श्याम सुंदर, अपने चरण कमल रखकर हमारे काम को नष्ट करें। भगवान ने पूछा, हे गोपियों, तुम मेरे चरण कमल अपने वक्षारोह पर क्यों रखवाना चाहती है? गोपियां बोली, आपके चरण कमल में ब्रज की रेखा है, यही गोपियों का गोत्रित चरण है। मधुरयाम गिरम बालवाक्यम बधुमानोक्यम पुष्करेणस्य। पंचम याचना में यहाँ गोपियों की करण रूप प्रार्थना हुई है। गोपियां बोली, हम आपकी दासी हैं, आप सबको चरणामृत देते हैं, हमें अधरामृत दीजिए। वाल्गुन वाक्यान यस्य सातस्य तया सुंदर वाक्यों वाली। विद्वानों को मनोज्ञ लगने वाले एवं मधुरिया गिरा ऐसी मधुर वाणी से मोहित होती हुई हम विविध कार्य सेविकाओं से अधर सीधु से अर्थात अधरा अमृत से अप्यायितम कर दीजिए। यही गोपियों का कापड़ और यही ज्ञान है। गोपियां भगवान के अधरा अमृत की याचना कर रही हैं।
अधरामृत शब्द की व्युत्पत्ति ना धरा ना विद्यते धरायस्याम, जिसमें पृथ्वी की वासना नहीं है। कष्ट याचना संसार की भोग वासना नष्ट कर दीजिए। तम कथामृतम तप्त जीवनम कम्भिडारितम कलमापाम कलमाश्रम पहम। आपका कथा रूपी अमृत त्रिविध तापों से तप्त प्राणियों का जीवन है, पापों का निर्वर्तक है। यह कथा अमृत मंगलकारी है, इसलिए व्यास आदि कवियों ने इसकी भूरि भूरि प्रशंसा किया है। दिव्य कथा का उपदेश करने वाले पूर्ण आत्मा हैं। व्यंग्यार्था में क्या है, आपकी कथा ही अमृत मरणकारी है। तत्त तैलम में शील बिंदु की तरह हमारे प्राणों को खोला देती है। कवियों का तो स्वभाव है कवयम किम ना जलपंती, इसलिए उन्होंने इसका वर्णन किया है। आपकी कथा पापों का नाश करती है। आपकी कथा सुन करके लोगों का घर छूट जाता है। कथा सुनकर लोग पागल हो जाते हैं, यही प्राण घातक है। हे सखे, हमें बचाना है तो शीघ्र दर्शन दो, विलंब ना करो। सुरवर्धनम शोकासनम स्वाश्रितम वेणुना सुष्टि चुंबितम। शब्द विमर्श। हे प्रभु, सुरतम वर्धात नास्यंतित सुरत वर्धना। यहाँ वर्धन शब्द का नाश करने के अर्थ में है जो संसार की भोग वासना नष्ट करता है, जो स्वर वेद द्वारा पूर्ण रूप से चुंबित है, जो रागों को भुला देती है। विस्तरम वीरो नस्ते अधरामृतम। हमें शीत प्रसाद दीजिए। यहाँ पर गोपियां भगवान से शीत प्रसाद की याचना कर रही हैं। भगवान के मुख में अग्निवास है। मुखादिग्न आ जायत। पुरुष सूक्त भोग लगाने पर गर्म हो जाता है। संतों के मुख में शीत होता है। संतों का मुख चंद्रमा है। रहस्य संविदो, आपके मधुर वार्तालाप से मिलने की उत्कृष्ट इच्छा होती है, मिलने की कामना बढ़ जाती है। रहस्य संविदम हृदयोत्तम प्रहसतानाम प्रेम वीक्षणम बहुदूरम वीक्षो श्रियो वीक्षम धामते मुहूर्ति स्मृतम मुहांते मनः। फल निरूपण। सभी तपस्याओं व्रतों अनुष्ठानों का फल प्रभु प्राप्त था भगवत चरणारविंदों के अनुराग है। इसी भाव को श्री रामचरितमानस में बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं। सब कर फल रघुपद प्रेमा, तेहि बिनु को न पाऊं क्षेमा। फल के दो भेद हैं, सामान्य और विशेष। सामान्य फल भगवत दर्शन, विशेष फल भगवान के प्रेम की प्राप्ति। मानस में सुमित्रा जी कहती हैं, सकल सुकृत कर बड़ फल येहु, सिया राम पद साज सनेहु। इसी के साथ श्रीमद् भागवत साप्ताहिक कथा के 10वें स्कंद का 31वां अध्याय समाप्त होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।